Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे में। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, उनको टैकल करते हैं, उन्हें सुलझाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को देखकर ही पीछे हट जाते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, भैया तुमसे ना हो पाएगा तो कौन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लम्स को पीछे रखते हैं, बहुत सारे वैसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम को टैकल करके आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम के लिए। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे भाई साहब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिंदगी का नाम ही भाई साहब क्या है, स्ट्रगल है। जब तक आप लोग, मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई साहब ज़िंदगी में जब तक मुसीबतें नहीं आती हैं, सामना नहीं करते हो भाई साहब, आप अपनी ज़िंदगी को सही से जी ही नहीं रहे हो। आप केवल इस संसार में आए हो, जन्म लिया है और केवल ऐसे ही चले जाओगे। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस करना है तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहिए। भगवान खुद देता है तुम्हें प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम को भाई साहब तुम्हारे लिए वो बहुत सारे बोलते हैं भाई साहब भगवान मेरे साथ ये क्यों करता है, भाई साहब ऐसा हर बार कोई ना कोई मुसीबत मेरे सामने खड़ी कर देता है। भैया प्रॉब्लम से नहीं होती, वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप अपना पूरी दुनिया में नाम कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी को सही बना सकते हो अगर आपने इस प्रॉब्लम को टैकल किया तो। अरे गेम में होता है ना भाई साहब, जब आप लोग वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें बहुत सारे लेवल्स मिलते हैं आपको। हर एक लेवल को पार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टैकल करना पड़ता है वहाँ पे। जैसे एक लेवल को उस जो भी प्रॉब्लम होता है फर्स्ट लेवल में उसको सॉल्व आउट करते हो, दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, मतलब वो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने दूसरे लेवल में पहुंचने के लिए। यही नहीं होता है क्या भाई? तो जिंदगी भी भाई बिल्कुल यही है। हम लोग वीडियो गेम्स तो बनाते हैं लेकिन उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर सीखने के लिए बैठें तो। और वो सब सिखाया भाई साहब किसने? आज के ही इस युग के महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग साहब ने, जिनकी कि भाई साहब आपको क्या बताऊं यार, उस समय जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय भाई साहब अपने कॉलेज में बैठे रहते थे, अचानक ही इनका बोलते बोलते बिल्कुल शांत हो जाना, चलते चलते एक साथ गिर जाना। भाई साहब ये इनकी पूरी पूरी प्रॉब्लम हो गई थी। इनको मोटार न्यूरॉन्स डिसीज हो गई थी भाई साहब। एकदम शरीर बिल्कुल आपका दिमाग का जो एकदम बैलेंस करता है ना, पर दिमाग जो होता है सब कुछ वही तो फंक्शनिंग होता है अपना। अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो आपका कोई भी बॉडी का पार्ट 1 इंच तक नहीं हिल सकता। जिस प्रकार से आपका जो यूनिवर्स होता है उससे भी बड़ा, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग उससे भी बड़ा यूनिवर्स है। इस दिमाग को भाई साहब, इसके अंदर इतना सब कुछ है कि हम लोग अगर इसे सही से अगर टैकल करना जाएं तो पूरी दुनिया पर भाई साहब हम राज कर सकते हैं। हम भगवान को पहुंच सकते हैं, भगवान के पास में जान सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान को जान सकते हैं। भैया कोई ना कोई तो ऐसा है कि भगवान इस दुनिया को चला रहा है, ऐसा तो मानते हो ना? बहुत सारी थ्योरीज भी हैं भाई साहब, जो बिग बैंग थ्योरी है वो तो ये चीज़ें नहीं मानती, लेकिन जो आपकी सिंगुलरिटी नाम के एक से एक थ्योरी आई है इसी से, वो बताती है कि भाई साहब कोई ना कोई तो ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है जो इस पूरे ब्रह्मांड को रेगुलेट कर रहा है, पूरे पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है ना? तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं भाई, लेकिन हम तो उठाते नहीं भाई, क्यों नहीं पता। चलिए बहरहाल जो भी है, आज हम जो बात कर रहे हैं भाई साहब स्टीफन हॉकिंस के साथ बात कर रहे हैं। इनके भाई साहब जो पार्ट्स, 3 पार्ट्स में हम इनकी बायोग्राफी को लेकर आएंगे। पहले पार्ट में हम इनके पूरे पूरे जीवन को जानेंगे, इनके पूरे जीवन में हुआ क्या था, पूरा जन्म कहाँ से हुआ, मृत्यु कैसे हुई, कहाँ पर हुई, इन्होंने किस फील्ड में काम किया, किस फील्ड को इन्होंने पकड़ा, इनकी एजुकेशन के बारे में जानेंगे, इसकी इनकी डिसीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक। और आगे की जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे कि इन्होंने फिजिक्स मतलब इतनी आसान कर दी, जो आपकी रिलेटिव थ्योरम है उसको, रिलेटिविटी ऑफ थ्योरम है बिल्कुल, जो जनरल रिलेटिविटी बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल इतने आसान कर दी भाई साहब। टाइम को हम लोग पास्ट में हैं जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ बताया था इन्होंने भाई, है ना? किस प्रकार से क्वांटम ग्रेविटी बताई भाई इन्होंने, हॉकिंस रेडिएशन के बारे में बताया भाई, ब्लैक होल्स के बारे में बताया, हाउ यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, ये सब कुछ बताया उन्होंने, किस प्रकार से आपका यूनिवर्स बना
और किस प्रकार से भाई साहब एक दिन यही यूनिवर्स आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बताया था उन्होंने। उनके बारे में हम बात करें पार्ट सेकंड में। फिर और भी जो फिजिक्स के टर्म्स आते हैं, किस प्रकार से हम फिजिकल, बिल्कुल पार्ट सेकंड में ही बात करेंगे। जैसे कि आपकी फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स होती है, एक आपकी क्वांटम फिजिक्स होती है जिसे हम आज के ज़माने में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से हम रिलेट करते हैं फिजिकल, जो आपकी फिजिकल फिजिक्स है भाई साहब बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू क्वांटम फिजिक्स। जैसे कि आप लोग किसी दीवार में अगर किसी बॉल को मारते हो, ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या हुआ, वो बाउंस बैक करके आपके पास में आएगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि भाई साहब आपने बॉल को दीवार में मारा, आपने उसमें मारा, उसमें से 0.00% उसके चांस है कि वो दीवार को पास कर जाए, जो आपकी पूरी की पूरी सीमेंट की दीवार है भाई साहब उसको पास कर जाए, उसको पार कर जाए। ये आपकी क्वांटम फिजिक्स है। यानी क्वांटम फिजिक्स आपकी पार्टिकल्स से बिल्कुल बात करती है ना। ये चीज़ें बताई भाई इन्होंने। और भी बहुत कुछ बताया कि किस प्रकार से अगर हम फिजिक्स में पूरा, अभी तो हमने फिजिक्स का आपको बता दूं कि अभी फिजिक्स का केवल हमने अभी 10% ही जान पाया है, केवल और केवल 10% ही कलर आ जाए भाई, 10% ही जान पाया है। अभी 90% बाकी है। अगर उस 90% को भी और जान लें, एक्चुअली ये है कि अगर मेन चीज़ ये है कि जो पूरा पूरा फंडा है वो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उस पर टिका हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ यार, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसके पास में पता नहीं इलेक्ट्रॉन की स्पीड, एक हमें नहीं पता है, केवल हम अभी जो अंदाजा लगाते हैं, केवल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो रही होगी वो ये रही होगी स्पीड, कहीं दूसरी जगह पे उसकी ये रहेगी, केवल प्रोबेबिलिटी से हमने ये बहुत सारी चीज़ें निकाल फेंकी हैं। तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि हमें अगर इसकी बिल्कुल फिक्स एक स्पीड पता चल जाए तो भाई साहब इसके पास में हजारों करोड़ों का खजाना है। बिल्कुल हम भगवान के पास में जान सकते हैं भगवान क्या है, भगवान वास्तव में है या नहीं, ये बिल्कुल हम जान सकते हैं। खैर ये दूसरी बात है ना। क्योंकि जो फिजिक्स साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं बहुत कम ऐसा होते हैं कि वो मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन भाई साहब मैं आपको बता दूँ कोई ना कोई तो ऐसा है कि भगवान पूरे आपके यूनिवर्स को रेगुलेट कर रहा है। बिल्कुल आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्पॉन्ड पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हो मेरे साथ जिन्होंने अभी तक फ्रीडम 19 को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई साहब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस के बारे में। इनकी जो ब्लिंक पावर है भाई साहब बिल्कुल इनसे यार बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ये यार, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। तो इनका जो जन्म है भाई साहब वो आपके जो होता है 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड कॉलेज में होता है। जो इनके परिवार वाले होते हैं, जो उनके पिता होते हैं फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा यार एक फिजिशियन होते हैं, ठीक है, वो एक मेडिकल स्टोर में अपना जो भी चलाते हैं। और इनकी जो माता जी हैं वो भी पूरा प्रोफेसर होती हैं, वो भी आपकी पढ़ा रही होती है। यानी कि जो पूरी की पूरी फैमिली है पूरी एकदम वेल सेटल्ड है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली रहती है भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, एकदम समझदार फैमिली होती है, पढ़ने लिखने वाली फैमिली होती है, ठीक है। इनका जो जन्म होता है उसी समय आपको पता है कि दुनिया में और क्या चल रहा था भाई साहब। बिल्कुल 1942 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी समय आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था भाई। और इनका जन्म हुआ था भाई साहब बिल्कुल ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था, आपके कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड कॉलेज में। तो भाई साहब ये सारी बहुत सारी परिस्थितियाँ थी वहाँ पे, है ना। और भाई जो मैं इनकी अगर ये कहूँ कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपका 14 मार्च 2018 में कैम्ब्रिज में हुआ था, है ना। और इनकी बहुत सारी जो थ्योरीज हैं आपकी जैसे इन्होंने काम किया था भाई साहब, आपकी थ्योरेटिकल फिजिक्स है, कॉस्मोलॉजिस्ट है। कॉस्मोलॉजिस्ट क्या होता है सर? कॉस्मोलॉजिस्ट सर, कॉस्मोस तो सिंपल उसका मतलब होता है यूनिवर्स, सिंपल, ठीक है सर। यूनिवर्स क्या होता है सर? यूनिवर्स होता है मैटर सर, ठीक है सर। मैटर क्या होता है सर? सर पार्टिकल्स होते हैं, है ना। पार्टिकल्स सर बहुत सारी चीज़ें जो आपका यूनिवर्स बनाता है ना, बिल्कुल टाइम में सब कुछ आपका एकदम लपेट के रखा हुआ है उसको,
बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपका कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इतना ही रखो। चलिए तो देख लेते हैं भाई साहब, स्टीफन हॉकिंस का जन्म होता है भाई साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जो फैमिली होती है बिल्कुल फिजिशियन होती है, और जो इनकी जो 1959 में क्या होता है, आप लोग मेरे साथ देखते चलिए ना। 1959 में जब ये आपका 17 ईयर ओल्ड होते हैं, तो भाई साहब ये अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं भाई साहब बिल्कुल जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है, बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही अपना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से वो क्या करते हैं, आपकी बीए फर्स्ट क्लास डिग्री को आपको हासिल करते हैं वहाँ से, और फिजिक्स में ही करते हैं भाई साहब, ठीक है। बीए ऑनर्स में जो होता है डिग्री फिजिक्स में करते हैं। लेकिन करना तो ये चाहते थे किस में पता है आपको, मैथ में करना चाहते थे, क्योंकि इनके पिताजी भी कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि ये मैं भी जो मेडिकल की फील्ड में हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी मेडिकल फील्ड में आए। लेकिन ऐसा तो इनका कुछ रोल नहीं था, क्योंकि भाई जब भी यार, जब मानते हैं कि एक पिकनिक टाइप का होता है, जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो पूरा पूरा देखते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि जब बेटे का हरकत होता है ना वहाँ पे, तो वो हरकत बता देती है कि हमारा बेटा भविष्य में जाकर क्या कुछ करने वाला है ना। तो पिताजी को लग रहा था कि मेरा बेटा भाई साहब मेडिकल के क्षेत्र में ही आएगा, मेरे साथ में ही काम करे। लेकिन माता जी को पता चल गया था कि ना बाबा, ये तो बहुत ऊंचा जाएगा, है ना, बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब यूनिवर्स को जब भी बाहर जाता था, मतलब बस आसमान को देखना, उसको घंटों घंटों तक देखते रहना किस प्रकार से क्या चल रहा है। बस वहीं से उनकी माता जी को पता भी चलता है कि कहीं ना कहीं मेरा बेटा इस फील्ड में जाने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई, सभी के साथ में होता है कि नहीं भाई, हैं सभी के साथ में हुआ कोई नहीं। अभी भाई क्या होता है कि जैसे ही भाई जो कि आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका बीए का डिग्री लेते हैं, क्योंकि उस समय मैथ नहीं हुआ करता था, इनका मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि थी उस समय, लेकिन मैथ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे आपका उसमें यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने फिजिक्स ही लेनी पड़ी उन्हें, तो फिजिक्स में फिर उनका पूरा पूरा रुचि फिजिक्स में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन अक्टूबर 1962 में वो करते हैं क्या, अपने जो अच्छा ट्रिनिटी हॉल, जो आपका भाई साहब बिल्कुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने देखा होगा, रामानुज पढ़ा है कि नहीं उनके बारे में, नहीं पढ़ा, चलिए पढ़ाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो अच्छी बात है, पढ़ाओ तो भी अच्छी बात है। हम इनके ऊपर बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, बिल्कुल यहीं से थे अपने भी रामानुज ने भी, जो भी बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे अपने इंडिया के, उनके बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ से अपना जो भी है ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज से अपना आगे की एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं भाई साहब। यहाँ से अपनी पीएचडी की डिग्री को, जो कि अप्लाइड इन मैथमेटिक्स होती है, बिल्कुल यहाँ से लेते हैं। और अपना बहुत कुछ यहाँ से थ्योरेटिकल फिजिक्स के बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है यहाँ से। यार इनके जो टीचर्स होते थे उन्हें भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि इसमें टैलेंट तो है, लेकिन अभी तक क्या है कि इनका पूरा पूरा जीवन अभी ऐसे ही गुजर रहा है कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट वाला बंदा है, सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई साहब इतिहास में इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि क्लास में भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपर रहते हैं, ना बाबा, इतने भी टॉपर नहीं थे क्लास में। आप लोग वैसे ही जो एवरेज स्टूडेंट रहता है वैसे ही रहता है, क्योंकि जो स्कूल के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन पर इनका कोई ध्यान नहीं रहता था। जो कि इनका ध्यान रहता था, जो इनका फेवरेट रहता था, जो आपका फिजिक्स है, कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसमें कॉस्मोलॉजी होती है। कॉस्मोलॉजी यार वो होता है जो आप लोग, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानना होते हैं, उसे आप लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, सिंपल। तो उन चीज़ों के बारे में इनकी ज़्यादा रुचि थी भाई, तो उन्हीं के बारे में घंटों घंटों निकल जाते थे, डिनर कर रहे हैं तब भी उनके बारे में पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो होता क्या है कि यहीं से इनका भाई थोड़ा जो आपकी मोटार न्यूरल सेल्स होती हैं, जो अपने दिमाग के अंदर होती है भाई बीमारी, ठीक है, तो होता क्या है धीरे धीरे वो करके एक साथ कभी कभी काम करना बंद कर देती हैं। तो कभी कभार स्कूल में क्लास में बैठे बैठे एक लेक्चर लेते लेते कुछ भी हो जाता है, एक साथ चलते चलते गिर जाना, है ना, और आपका बोलते बोलते एक साथ ही रुक जाना। सभी यार कह रहे क्या हो क्या रहा है। और तो एक दिन भाई साहब ऐसे ही ये चलते जा रहे थे और अचानक गिरते हैं। जब गिर जाते हैं तो भाई साहब इन्हें हॉस्पिटल में लिया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल फेलियर होता जा रहा है, बिल्कुल बेकार होता जा रहा है,
इनकी दिमाग बिल्कुल काम करना बंद करता जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल ये 2 साल तक ही जीवित रह पाएंगे। आप लोग दोस्तों खुद अपने दिमाग में एक बात सोच के मानो कि अगर आप लोगों को ये पता चले कि आप मुश्किल से 2 साल ही जीवित रह पाओ, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आप लोग परिस्थिति में बता रहा हूँ, आप लोग खुद सपोज करके देखना कि आप लोग अगर ये पता चलता है कहीं ना कहीं अचानक कि आप लोग बस जो है आप डॉक्टर बताता है अचानक कि आप 2 साल ही जीवित रह पाओगे, तो आपका बिल्कुल जितना दिमाग है वो भी खराब हो जाएगा, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही चीज़ उनके साथ हुआ, ये बिल्कुल सुनते ही बिल्कुल सब कुछ बेकार, उनका दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया भाई, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए। तो अचानक होता क्या है कि ऐसे ही चले गए भाई, सोचते थे कि अभी क्या करना है, ये करना है। काफ़ी घर वालों ने उन्हें मोटिवेटेड किया कि अभी 2 साल हैं तो 2 साल में कुछ तो ऐसा बेटर हो जाएगा ही कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा था उनके। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं के साथ में जो उनका रूम होता है उसी के पास में एक कैंसर का मरीज पड़ा हुआ, तो है मरीज होता है वहाँ पे, पेशेंट होता है। तो जब वो उन्हें देखते हैं गौर से, घंटा घंटा उन्हें देखते देखते हो गया, जब उन्होंने देखा कि भाई साहब इसकी प्रॉब्लम तो मेरी प्रॉब्लम से भी ज़्यादा तगड़ी है भाई, ये तो मेरे से भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मेरे से भी ज़्यादा मुसीबत फेस कर रहा है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर है। अपने अंदर जीने की इच्छा लेकर आना उस कैंसर पीड़ित को देखकर, है ना। तब उन्होंने ठाना कि हाँ भाई मुझे भी जीना है। डॉक्टर को रॉन्ग साबित कर दिया था भाई साहब इन्होंने अपनी ब्लिंक पावर के ऊपर। ब्लिंक पावर बहुत तगड़ी चीज़ होती है भाई, अगर ठान लेना तो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक जाए, है ना। तो ब्लिंक पावर तगड़ा होना बहुत तगड़ी चीज़ है यार, है ना। तो उन्होंने भाई साहब ठान लिया कि भाई साहब नहीं, मेरे साथ मेरे पास में 2 साल है, मैं 2 सालों में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने 2 साल अपनी पढ़ाई में दूंगा बिल्कुल एकदम। अब यहाँ से बिल्कुल, यहाँ से इनको जो महान व्यक्तित्व बनने का जो भी पूरी कलाएं होती है ना, अब यहाँ से इनके अंदर डेवलप होने लगी थी। डॉक्टर ने बोला 2 साल जीवित रह पाओगे, लेकिन भाई साहब ठान के बैठे हैं नहीं भैया 2 साल ठीक है, 2 साल जीवित रहूंगा। वो चीज़ें बात की हैं, अगर मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी का काम करना है, मतलब आज के ही काम पे काम करना है, मुझे भविष्य का कुछ नहीं पता। क्योंकि पता तो किसी को भी नहीं होता कि मुझे कल मरना है कि आज मरना है, भविष्य आगे 1 सेकंड का किसी को अपने बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए भाई साहब उन्होंने ये सब चीज़ें दरकिनार करते हुए अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस कर दिया था। अपनी पढ़ाई का मतलब अपनी जो रिसर्च थी उस पर बिल्कुल फोकस हो गए थे। बिल्कुल आपके सामने जो लिखा है 1963 में जो भी इनको डायग्नोस्ड विद अर्ली ऑनसेट स्लो, जो कि मैंने आपको बताया धीरे धीरे करके ये बीमारी ने इनको बिल्कुल मोटार न्यूरोन डिसीज़, अच्छा यहाँ पर डिसीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है, चलिए देख लीजिए आप डिसीज़ की यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है भैया, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो भाई और इसको ALS भी कहा जाता है शॉर्ट में भाई साहब, जो इसकी डिसीज है पूरा पूरा दिमाग का बिल्कुल फ्यूज उड़ जाता है भाई, इसमें पूरा सेल्स काम करना बंद कर देता है एक साथ, बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाता है, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने छा जाता है और आप कुछ भी सोच नहीं पाते भाई, आपका शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है उस समय, कोई फंक्शनिंग नहीं होगी भाई साहब। जैसे आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपको ऐसे थोड़ा ना पता चलता है कि आपने गाल में थप्पड़ मारा है, कहाँ से पता चले एक साथ में भाई साहब, यहाँ से पता चलता है आपके दिमाग से, एक साथ ही दिमाग अपने छोटी सी सेकंड माइक्रो सेकंड उसमें आपको इंडिकेट करता है कि भाई साहब ये सब कुछ हुआ है। तब आपको पता चलता है ओ इसने मेरे गाल में थप्पड़ मारा है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है भाई साहब, अब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया भाई साहब, बिल्कुल अब डिसीज़ का उनका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई साहब देखो प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम समझता है उसके लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता उसके लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअली वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यहीं से भाई साहब इनका जो महान व्यक्तित्व बनने के बिल्कुल 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 चढ़ते जा रहे थे वो यहीं से था, क्योंकि थ्योरी तो सभी देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आकर अपने आप को मोटिवेटेड करके अंदर से खुद को मोटिवेटेड करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। बाहर वाली जो मोटिवेशन होती है भाई साहब उससे वो टेम्परेरी होती है भाई, आप ज़्यादा 1 दिन मोटिवेटेड रहो 2 दिन रहोगे उसके बाद भूल जाओगे। जैसे आप लोग किसी नई फिल्म आती, नई मूवी आती सलमान खान की या आपके अल्लू अर्जुन भाई साहब की, भूल जाओगे भाई, लेकिन जो अंदर के मोटिवेटेड आता है ना भाई साहब बिल्कुल आपके लाइफ के साथ में रहता है, जब तक आप रहोगे आपके लाइफ में रहेगा, कभी नहीं जाएगा। तो ये था। अब देखेंगे भाई साहब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे थे आपके फिजिक्स में, वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो जो स्टीफन हॉकिंग साहब हैं भाई साहब, उनको जो वर्क इंक्लूड है जो
अरे यार, पानी दे भाई पहले। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होता है भाई साहब, जैसे ही भाई साहब ये करते हैं जो स्टीफन हॉकिंग साहब और साथ में रोजर पेनरोज मिलकर आपके ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी थ्योरम पर भाई साहब बिल्कुल काम करते हैं और उसकी एक जनरल रिलेटिविटी निकालते हैं और उसके साथ में और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन बताते हैं भाई साहब थ्योरेटिकल। अच्छा देखिए, आप लोग पहले सिंगुलरिटी क्या होता है आपका, आपने बिग बैंग का नाम सुना होगा। नाम क्या सुना होगा भाई साहब, अगर फिजिक्स पढ़ते हो, अगर साइंस बैकग्राउंड के हो तो भाई साहब बिल्कुल सुना होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने। उसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ये बताया जाता है कि भाई साहब किस प्रकार से आपका जो ब्रह्मांड है, जैसे ये है ब्रह्मांड, किस प्रकार से आपका वक्त बना, किस प्रकार से आपका यूनिवर्स बना। ये आपका एक सिंगुलरिटी यहाँ पे मान के चलते हैं हम लोग, ये बिल्कुल जी। ठीक, यहाँ से आपका टाइम होता है, पहले टाइम का होता है, फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ग्रेविटी वगैरह सब कुछ आता है, मैटर बनता है यहाँ से, फिर भाई साहब आगे चलता जाता है। पूरे डिटेल में बात करें नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। तो इनके ऊपर बात करते हैं भाई साहब और जनरल रिलेटिविटी बताते हैं भाई साहब क्या होता है। अच्छा, जनरल रिलेटिविटी का मतलब सिंपल वही होता है भाई साहब, जैसे तुम्हारी पोजीशन के हिसाब से, जैसे एक सेकंड में यहाँ पे दिखाता हूँ ना, हट जा भाई, अरे हट जा मेरे भाई, हट जा, हटता नहीं है एक बार। चलिए देखिए, जैसे आपका ये पोजीशन है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन और मेरे रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन, यही आपकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी बताई थी पूरी की पूरी, यहीं से पूरा पूरा टाइम को बता दिया था, पूरा स्पेस को रिलेट कर दिया था भाई साहब, इतने सिंपल शब्दों में, जिस प्रकार से आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वही बताया था। और बिल्कुल यही काम आपके स्टीफन हॉकिंग साहब ने बताया। और आपका जो ब्लैक होल है वहाँ पे भी काम किया था इन्होंने, ब्लैक होल के ऊपर भी इन्होंने पूरा पूरा बताया था कि जो ब्लैक होल होता है भाई साहब क्या होता है, एक एक्चुअली होता क्या है, पूरा पूरा देखिए ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बताऊं। देखिए आपका सन है भाई, बिल्कुल जो आपका सन है भाई, उस पर जो काम होता है आपके पास में, उसके पूरी एनर्जी होती है अरे भाई, ये आपका सन है, इनके पास में पूरा पूरा एनर्जी होता है। जो आपका हाइड्रोजन होता है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता रहता है आपका किस में, हीलियम में। कौन सी इक्वेशन लगती है सर, बहुत सारी गैसेज होते हैं सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी है सर, आपने अगर 11वीं क्लास में पढ़ा हो तो बिल्कुल मिलेगा सर। दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक आपकी फ्यूजन फिजन रिएक्शन होती है, फिजन न्यूक्लियस रिएक्शन, दूसरी होती है फ्यूजन न्यूक्लियस रिएक्शन। तो जो सन में होती है वैसे वो फ्यूजन होती है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट होता रहता है कौन सी एनर्जी में, हीलियम वाली एनर्जी में, ये धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता रहता है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका जो इसका कोर है, सन का जो कोर है वो ठंडा पड़ जाएगा। अब जैसे ही सन का कोर जैसे ही ठंडा पड़ेगा भाई साहब, देखिए एक सेकंड मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपका कोर है, ये सन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये कोर चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी बहुत सारी हीट होती है भाई, ठीक है। और ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लग रहा है भाई। अब ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको एकदम बैलेंस करके रखा हुआ है। जब तक कोर इसको बैलेंस करके रखा है तब तक भाई साहब तुम बचे हो, यानी कि जब तक इसके अंदर फ्यूल है, कोर का मतलब यहाँ पे फ्यूल है ना। जब आपका हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता, जब तक बदलता रहेगा, जब तक भाई साहब ये काम करता रहेगा। जैसे ही आपका कोर कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता जाएगा, आपका फ्यूल कम होता जाएगा भाई साहब, ओवरटेक करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको अपने अंदर ही ले लेगा इस भाई साहब इसे। और जैसे ही अंदर ले लेगा तो एक लिमिट होती है जो आपने पढ़ा होगा, चंद्रशेखर लिमिट, कि 1/4 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका अगर ये क्रॉस करता है, इससे आगे जाता है, तो आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है भाई साहब, ब्लैक होल का तो पता ही है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा भाई साहब ग्रेविटी होता है, इसके अंदर इतने ज़्यादा खींचने की पावर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाता है कि उसके पास में कोई भी चला जाए, इवन योर लाइट, आपका जो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है भाई कितना होता है। एक सेकंड इसे उठा दो पहले, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भाई साहब, लगभग आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में इतना होता है। तो वो उसे भी नहीं छोड़ता भाई, उसे भी अंदर अपने अंदर समेट लेता है। और जो आपको दिखता है ना ऊपर यहाँ पे, देखिए बिल्कुल जो ब्लैक होल है वहाँ पे आके आपका टाइम बिल्कुल रुक सा जाता है। मेरे को यहाँ पे लगेगा कि मैं इस ब्लैक होल के अंदर जा रहा हूँ, आप ध्यान देना, आपको लगेगा जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं ब्लैक होल के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन यहीं से अगर आप मेरे को देख रहे हो ना तो आपको लगेगा कि मैं ब्लैक होल के अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, एक्चुअली
मैं ब्लैक होल के अंदर जा ही नहीं रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे। यही होता है आपका रिलेटिविटी भाई, है ना। आपके जैसे आपके बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, आप उसके जितना पास में होगे आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ये यहाँ पे चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही आप लोग वहाँ से दूर होते जाओ, दूर होते जाओ, आपका टाइम बिल्कुल थम जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई साहब चल ही नहीं रहा है, ये इतना धीमे चल रहा है, और जबकि आप अंदर देखो ना, अंदर बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज है भाई उसका। तो ये होता है भाई साहब रिलेटिविटी। बाकी और भी डिटेल में पढ़ेंगे, काहे को टेंशन ले रहे हो भाई साहब, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में। फिलहाल इसको इतना लंबा नहीं खींचेंगे अपन लोग, बिल्कुल सब पे बात करेंगे आपकी। और इसी के अंदर जो आपका होता है भाई, जो आपको ये बता दूं कि इसके अंदर जो ब्लैक होल होता है, इसके अंदर जो भी लाइट्स वगैरह जाती हैं, तो यहाँ पे एक रेडिएशन होता है, रेडिएशन निकलती है भाई साहब। बहुत सारे मैटर्स आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेडिएशन रेडिएशन निकलती है, वहाँ से एनर्जी निकलती है। तो उन्हीं रेडियन को भाई साहब, रेडियंस को बोला जाता है हॉकिंस रेडिएशन। ये चीज़ भी भाई उन्होंने ही बताई थी, है ना। तो ये बहुत सारी जो उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रीब्यूशन रहा। और भाई साहब इन्हीं के चक्कर में इनको हर हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलता ही रहता था। कोई इनका पता ही नहीं यार कौन कौन से अवार्ड मिलते, हर बार इनको अवार्ड मिलता ही रहता था। कभी एडमंस फिजिशियंस आपका अवार्ड मिल रहा है, कभी नाइटहुड का तो उन्होंने मना ही कर दिया था, भाई मेरे को नहीं चाहिए कितना अजीब है ना। चलिए फिर उनके बारे में भाई साहब देखिए, ये है पूरा जब हम इसको रिव्यू करेंगे ना, इनकी इस बुक को, तब हम बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझाएंगे भाई साहब। स्पेस टाइम क्या होता है, स्पेस टाइम सर एक्चुअली में होता क्या है, कैसे किस प्रकार से टाइम आपका चलता है, किस प्रकार से बना, कहाँ से आया टाइम आपका, ब्लैक होल क्या होते हैं सर पिरामिड्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, पिरामिड्स को ब्लैक होल देखा जा सकता है। हम वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ आपको डिटेल में करेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम केवल इनकी बायोग्राफी के बारे में जानने, इन्होंने केवल अपनी लाइफ में क्या क्या किया, इनकी जो क्या चीज़ थी इनकी लाइफ में, केवल वो चीज़ देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए अभी हमने देखा कि उन्होंने पूरा जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में बताया उन्होंने, पूरा उसमें कॉस्मोलॉजी जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका ब्रह्मांड है, उसके बारे में बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझा दिया कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी उसे पढ़े तो उसकी समझ में आ जाए कि आपका यूनिवर्स किस प्रकार से काम करता है, एक्चुअली टाइम होता क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भाई साहब बिल्कुल आप लोग देखिए। और अगर किसी ने अभी इनकी जो मूवी आई थी अभी तक नहीं देखी है, एवरीथिंग, जो आपकी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अभी तक नहीं देखी है, जाइए देखिए, बिल्कुल ऑस्कर विनिंग मूवी है भाई। और जो है आपके जो इसमें एक्टर है ना भाई, काफ़ी अच्छा रोल किया है उन्होंने, क्या नाम है भाई इनका, एडी रेडमैन, हाँ एडी रेडमैन उनका पूरा नाम है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए उस मूवी को, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मज़ेदार मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से हमें, बिल्कुल देखिए, है ना। उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे पूरा, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी के ऊपर होगा, और पूरा फिजिक्स से भी बड़ा पूरा फिजिक्स होगा उसमें भाई ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई साहब, इनकी जो डेथ होती है, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे अपन लोग अभी, ठीक है भाई साहब। बहुत सारे इनको प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम मिलता है, जो कि एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स का। और 2002 में भाई साहब इनको रैंक्ड नंबर 25 इन बीसीसी ऑफ द पोल्स में किया जाता है, जो कि 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटेन में से होता है, ठीक है। उनमें से इनकी 25 रैंक रही थी भाई। एंड जो आपका 14 मार्च है भाई साहब 2018 में इनकी 76 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। और आप लोग एक चीज़ सोचिए कि जब ये 17 साल या 18 या 19 ईयर के रहे होंगे, उस समय डॉक्टर ने बोला था कि भैया तुम सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक जीवित रह पाओगे, यानी कि इनके डॉक्टर के हिसाब से कितना साल हुआ, ज़्यादा 23 साल तक दे पाते ना बाबा। लेकिन उन्होंने तो डॉक्टर को ही गलत कर फेंका। ये भाई साहब बिल्कुल जो डिसीज होती है उसके बाद 50 साल तक जीवित रहते हैं, लगभग बिल्कुल 50 साल तक जीवित रहते, 25 गुना साल भाई साहब अपने आप को बढ़ाते हैं। और इतना ही नॉर्मल सभी का होता ही है अभी तो, है ना।
कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो यार इनकी वाइफ थी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था इनको, उनकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा और ये महान साइंटिस्ट बन पाए। उसके पीछे की भी कहीं ना कहीं जो बीमारी है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मान्यता का वो प्राउड मिलता है भाई, टैग मिलता है। इसीलिए इनको इतना मान कहा जाता है कि भाई साहब इन्होंने मुसीबत को भी डरा दिया कि मुसीबत इनसे डरने लगी थी, है ना। तो ये सब था इनके बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करना है भाई, है ना। और जितना हो सके यार शेयर करो। और यार बिल्कुल यार, जो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, ना कि मेरा अभी देखा जाए यूट्यूब की दुनिया में तो ना के बराबर ही बोलूँगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो यार क्या है यार, ऐसे काम थोड़ी ना चलता है यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यार मोटिवेटेड करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा भाई, है ना। लेकिन जो भी है बहरहाल चलता रहता है भाई, सब थोड़ी सी है, बढ़ता रहेगा। अभी शुरुआत है तो ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लेक्चर सही लगा, अच्छी बात है। अगर सही लगा हो तो लाइक करना, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे भी पता चले कि मुझे और भी काम करना बाकी है भाई, ठीक है। और तो इससे आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग सब लेक्चर है भाई, मिलेंगे उसमें। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम 19 साइनिंग ऑफ। थैंक यू।